महामहिम भीष्म के सामने आकाश मार्ग से आने का साहस कैसे कर सकता है सूत पुत्र? महामहिम गर्व से ऊंचा देख सके, इसीलिए आकाश मार्ग से आया हूं। एक सूत पुत्र का ये साहस! पितामह भीष्म और हम राजकुमारों का ऐसा घोर अपमान! इतने बड़े बड़े उच्च कुलों के अतिथि उपस्थित हैं और यहाँ ये सूत पुत्र विमान में उड़ने का साहस भी कैसे कर सकता है? बंदी बना कर रख दो इसको। राजकुमार, सूतों का क्या कार्य होता है? रथ चलाना, अर्थात वाहन चलाना। हाँ, वाहन ही तो चला सकते हैं सूत। तो ये क्या है राजकुमार? वायु में गति करने वाला वाहन ही तो है। आपको कोई दिव्य पक्षी तो दिखाई नहीं दे रहा ना? मान रहो कर्ण, हमारा तो अधिकार ही नहीं कि हम वायुयान पे बैठ सके। राजकुमार, महामहिम भीष्म के अपमान के अपराध में कर्ण को दंड दीजिए। कर्ण, वायु वाहन बनाने का ज्ञान तुमने कहां से प्राप्त किया? अगस्त्य संहिता में इसका वर्णन है महामहिम। पुरातन काल के पुष्पक जैसे विमान भी आर्य भूमि के इसी आकाश में उड़ा करते थे। भगवान राम भी ऐसे ही विमान में बैठकर लंका से अयोध्या पधारे थे। और वैसे भी ज्ञान के मूल का क्या महत्व? ज्ञान का फल आपके सामने। पितामह भीष्म के सामने ऐसी उदंडता से उत्तर देते हो? मूर्ख! मैं उनका अपमान नहीं सहूंगा। इसका मस्तक काट दो सैनिक! महामहिम, हृदय में करुणा धारण करके न्याय करें। मैं विनती करता हूं। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। तुम सूत के पुत्र हो, तुम्हें सूत ही बनना होगा। आज के पश्चात तुमसे धनुष लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न्याय करते समय करुणा नहीं दिखाई जाती, सत्य और परंपरा का विचार किया जाता है। और सत्य यह है कि किसी के अपराध का उसके स्नातक होने से कोई संबंध नहीं। न्याय बाद में भी हो सकता है। दुशासन,
तुम अपना स्थान ग्रहण करो। कर्ण, अब तुम अपनी परीक्षा दो। 3 वर्षों से रथ चलाने का अभ्यास कर रहे हो। रथ चला पाते हो या केवल वायु में ही उड़ते रहते हो? मेरा तो जन्म ही आकाश में उड़ने के लिए हुआ है महामहिम। भूमि से बांधने का प्रयास तो आपने किया है। मेरे रथ चलाने की कला का अनुभव तो आपने बहुत वर्ष पूर्व ही कर लिया है। यदि विस्मरण हो गया हो तो परीक्षा दे देता हूं। कर्ण पुत्र, अपना रथ ले आओ। उग्रवाद महोदय, आप सबको इतने घाव किस प्रकार लगे? ये तो सूत होने का दंड है पुत्र। हस्तिनापुर के 100 राजकुमार अब निरंतर हम जैसे नीच जात के लोगों को यातना देते ही रहेंगे। राजकुमारों ने अपने रथ के साथ अश्वों के स्थान पे ही इन्हें बांध कर रखा था भ्राताश्री। पर क्यों? आज जब प्रातःकाल अश्वों को पानी पिलाने नदी पर लेकर गए थे, तभी वहां अचानक सिंहों का परिवार आ गया। अश्वों के जीव बचाने हेतु हमने अश्वों को मुक्त कर दिया ताकि अश्व भाग सकें, और हम सारे सारथी वृक्षों के ऊपर चढ़ गए। और जब सारा वृतांत राजकुमारों को सुनाया और उनसे विनती की नए अश्व लाने के लिए हमें कुछ समय दे, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने हमें स्वयं रथ खींचने का आदेश दिया। दोष राजकुमारों का नहीं, आपका है। अश्वों की भांति मौन रहकर जियोगे उग्रवाक महोदय, तो अश्वों की भांति रथ से बनना भी पड़ेगा। नाम रखा है आपने उग्रवाक, जिसके शब्दों में अग्नि जैसा भयानक ताप हो, उसे उग्रवाक कहते हैं। चिड़ियों से अधिक ध्वनि तो कर नहीं पाते। उग्रवाक। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? घाव सहन करने की शक्ति दी है ना ईश्वर ने। अब अंतर में घाव करने का साहस भी जन्मा लो। कोई क्षत्रिय अन्याय नहीं कर पाएगा। सर्प ना बन सको तो नेवला बनो। चूहे तो सर्प का भोजन ही बनते हैं। यदि हमारे पास शस्त्र उठाने की स्वतंत्रता होती तो क्या कर लेते उग्रवाक महोदय? शक्ति शस्त्रों में नहीं होती, भुजाओं में होती है। शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है युद्ध जीतने के लिए। सम्मान प्राप्त करने के लिए तो साहस ही पर्याप्त है। देखना है तो आकर देखो।
परीक्षा हेतु सज्ज हूं महामहिम। परीक्षा आरंभ कीजिए गुरुदेव। सज्जनों, सारथी का कार्य होता है अपने रथी महारथी को अनेक विपदाओं से सुरक्षित उसके लक्ष्य तक पहुंचाना। इसीलिए इस परीक्षा में विभिन्न विपत्तियों का निर्माण किया गया है। इन विपत्तियों से सुरक्षित जो रथ को यहाँ ले आएगा वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा। कर्णपुत्र, परीक्षा आरंभ करो। महामहिम, गुरुदेव ने कहा कि सारथी का कर्तव्य होता है कि अपने महारथी को सुरक्षा सहित युद्ध में ले जाए और उसकी सुरक्षा करे। किंतु परीक्षा के समय मेरे रथ में यदि कोई महारथी नहीं होंगे तो कैसे किसी को विश्वास आएगा मेरी कला पर। सद्भाग्य से हस्तिनापुर के महारथी राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं। यदि राजकुमार की प्रसन्नता हो तो वो मेरे रथ में बैठकर स्वयं मेरी कला की परीक्षा करें। किंतु पितामह, यह तो असंभव है। यदि राजकुमार में साहस ना हो तो मैं अकेला रथ चालन की परीक्षा दूंगा। दुशासन पुत्र, अगर तुम में साहस ना हो तो रहने दो। पधारिए राजकुमार, मेरा रथ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अरे अरे अरे, गिर गए महारथी। गड्ढे वाले मार्ग का चयन किया है ना। रथ में बैठना सरल नहीं। आज मैं आपका सारथी हूँ राजकुमार। आपको रथ में रखना मेरा कर्तव्य है। महारथी, रथ को पकड़ के बैठिए। क्षत्रिय वंश को पकड़ने से सुरक्षा नहीं होती।
अरे रे रे, राजकुमार आपको कोई घाव तो नहीं हुआ ना? हम इस पत्थर को बंदी बनाकर दंड देंगे। आप पधारिए, आइए 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 आइए। राजकुमार, ठीक से खड़े रहने का प्रयास कीजिए, कहीं आपके कारण मैं पराजित ना हो जाऊं। कठिन है ना इस रथ पर सवारी करना, क्योंकि अश्व इसे खींच रहे हैं, मनुष्य नहीं। मुख धोने के लिए जल का प्रबंध करवाऊं राजकुमार? कितने गुण प्राप्त हुए महामहिम भीष्म? क्षत्रिय सत्यवादी च तपस्वी नियतव्रता। क्षत्रिय सत्यवादी च तपस्वी नियतव्रता। इसने योजना पूर्वक राजकुमार दुशासन का अपमान किया है महामहिम। बल और निर्बलता दोनों प्रकट करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती कुमार।
छुपाने के लिए योजना बनानी पड़ती है। यथार्थ कह रहा हूं ना राजकुमार दुशासन? पितामह, इस दंड सूत को दंड दीजिए। इसे दंड किस बात का दिया जाए? किस परंपरा का द्रोह, किस नियम का उल्लंघन किया है इसने वायुयान निर्मित किया है पितामह। आकाश में उड़ने का साहस किया है इसने। वायुयान के विषय में तो कोई परंपरा निश्चित नहीं, और जिस विषय में कोई परंपरा नहीं, कोई नियम नहीं, उस पर तो सभी का अधिकार है। वत्सकर, मैं तुम्हारे वायुयान से प्रसन्न हुआ। महामहिम भीष्म की, 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 महामहिम भीष्म की। एक सारथी का कर्तव्य होता है कि वो महारथी को सुरक्षित रखे। मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु प्रवास को सरल बनाने वाला ही सारथी होता है।